मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक। और आज ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का छठा और आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें सारे कंसेप्ट अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं आपको वो यूज होंगे। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो है हमारा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है बच्चों, मैंने अपने पिछले 4 वीडियोस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फुल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको उन वीडियो को देख करके बहुत अच्छी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आ गया होगा। आज बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के सवाल करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, किसका? ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किस तरीके से हम निकालते हैं। अबाउट सेम एक्सिस, इसमें जोड़ लीजिए अबाउट सेम एक्सिस। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवालों में। बच्चों देखिए ये हमारे पास एक इस तरीके से सपोज करिए एक डिस्क है। ठीक है, इस तरीके से एक डिस्क है। अब इसका इस सेंटर के अबाउट सपोज करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1 है। ठीक है, ये हमारा I1 हो गया। तो हम इसको कर लेते हैं I1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल बॉडी। इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब सपोज करिए कि इसमें से हमने इतना बड़ा मास यहां से रिमूव कर दिया और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी एक्सिस के अबाउट जो है वो है हमारा I2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। ठीक है, रिमूव्ड पोर्शन का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और I1 I2 दोनों है हमारा अबाउट सेम एक्सिस, दोनों हमारा अबाउट सेम एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन होगा, रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, अभी हम रिमेनिंग पोर्शन आपको बताते हैं। रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये हमारी ओरिजिनल डिस्क था, उसमें से एक डिस्क हमने निकाल दिया तो बचा वो हो गया रिमेनिंग पोर्शन। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन होगा अबाउट सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस, तीनों चीज हमारी सेम एक्सिस होगी। वो होगी सपोज करिए I है तो वो होगा हमारा I1 माइनस I2, वो होगा हमारा I1 माइनस I2। ये बच्चों होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको निकालने के लिए हमें ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिमूव बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस पता होना चाहिए, तो हम उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई में आ चुका है। उस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखिए एक हमको इस तरीके से दे रखी है क्या चीज? डिस्क। ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका सेंटर यहां पर इस तरीके से है O। ठीक है, और इसका रेडियस जो है बच्चों वो है R। तो हमको इसका सेंटर जो है O दे रखा है, रेडियस R दे रखा है और मास इसका है 9m, रेडियस है R। अब हम क्या करते हैं कि यहां से इस तरीके से एक छोटा सा डिस्क यहां से काट के निकाल देते हैं और ये डिस्क का रेडियस है हमारा R/3। इस डिस्क का रेडियस है हमारा R/3 और इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं कि O' है। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है बच्चों? ये ओरिजिनल डिस्क में से हमने छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया, तो जो बचा वो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एन एक्सिस। अब देखिए एक्सिस कौन सा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O
यानी कि सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हमको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो देखिए ये है 4mr²। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 9mr²। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 17/9mr²। और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है डी, वो है 37/19mr²। इस तरीके से हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, और हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इस एक्सिस के अबाउट, जो कि ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है। बच्चों अब देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। पहले जो ओरिजिनल डिस्क है उसका इस सेंटर, इस एक्सिस के अबाउट जो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। फिर ये जो रिमूव्ड है उसका भी इसी एक्सिस के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और दोनों को हम देंगे घटा, तो हमारा आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि आई जो है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये है। ठीक है, और I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क है। ठीक है, ओरिजिनल डिस्क है। और I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क है, रिमूव्ड डिस्क है। ठीक है, तो जब ये हम निकाल लेंगे तो I हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2, और ये तीनों है सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस, इसका ध्यान रखना है, अबाउट सेम एक्सिस। और एक्सिस हमारी O से पास होती है और परपेंडिकुलर इसकी होती है, ये हमको करना है। तो बच्चों देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, I1 निकालते हैं। ठीक है, I1 निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा I1 क्या होगा। ठीक, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है हमारा, वो होता है mr²/2। तो देखिए I1 हमारा क्या होगा, I1 mr क्या होगा, m इसका है 9m, 9m लिख दिया, और r है r, तो r²/2 ये हो गया I1। I1 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 9mr²/2। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हमको निकालना है I2। ठीक है, तो I2 निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी का जो हमसे रिमूव किया गया है इसका हम मास निकालेंगे और इसका रेडियस निकालेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि इसका मास है हमारा m' और रेडियस है r'। r' हमको दे रखा है r/3, m' क्या होगा ये हमको पता नहीं, इसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का जो पूरा मास है वो इसके एरिया में फैला होता है, डिस्क का जो पूरा मास होता है वो इसके एरिया में फैला होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हमारा जो ओरिजिनल डिस्क है उसका एरिया है πr², तो πr² में जो हमारा मास फैला हुआ है वो 9m है, देखिए ये दे रखा है। तो यूनिट एरिया में जो हमारा मास है वो होगा 9m/πr²। ठीक है, अब देखिए इस डिस्क का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा πr/3 का स्क्वायर, ये हमारा होगा 9m/r² इंटू πr²/9। इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ये πr² था, ये πr² या पाई लिखना हम भूल गए। तो देखिए πr² से π² कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा m। तो ये हो गया m, जो हो गया हमारा हो गया रिमूव्ड डिस्क का मास, और यही हमारा m' का काम करेगा। तो m' बच्चों हो गया हमारा m। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, m' हो गया हमारा m। अब देखिए इस डिस्क का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम सपोज करते हैं I2' है, या हम इस तरीके से कर लें, चलो ऐसे लिखा दो। ठीक है, ICOM लिख देते हैं, ICOM छोटे वाले के लिए, वो हमारा होगा m' r'² तो m' आया हमारा m, r' है हमारा r/3 का स्क्वायर और /2। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा हमारा mr²/18 ICOM। ठीक है, इतना हमारे पास निकल आया।
अब हमको इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्योंकि एक्सिस हमारा सेम होना चाहिए। तो अब हम इस एक्सिस के अबाउट तो हमारा निकल गया, अब इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा? तो बच्चों इसको लिए हम जो है लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम यहां पे लगा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहां लगाएंगे तो देखिए वो हमको क्या देगा, वो देगा हमें I2। तो I2 यहां पे क्या होगा, ICOM प्लस, ठीक है, M डैश और OO डैश का स्क्वायर, ठीक है। M डैश क्या हो गया, रिमूव्ड डिस्क का मास हो गया, OO डैश हो गया इसके बीच की दूरी, दोनों हमारे पैरेलल एक्सिस है। तो बच्चों ये दूरी देखिए हमारी कितनी होगी, ठीक है, ये पूरी दूरी है हमारी R और ये दूरी है हमारी R/2, इतना घटा देंगे तो ये वाली दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2R/3, यानी यहां से यहां तक की दूरी आ गई हमारी, ये डिस्टेंस जो आ गई हमारी ये हो गई हमारी 2R/3, ठीक है। तो ये हो गया OO डैश, इसको हम यहां रख देंगे। तो बच्चों देखिए ICOM हमारा क्या था, वो था MR²/18 प्लस M डैश आया था हमारा M और ये आया है हमारा 2R/3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारा MR²/18 प्लस M इंटू 4R²/9, ये आ गया। तो I2 ये हमारा निकल आया। I2 को हम करते हैं कैलकुलेट अच्छी तरीके से, ठीक है, I2 को हम अच्छी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है, ठीक। I2 इज इक्वल टू MR²/18 ये आ गया प्लस 4MR²/9 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, ये आ गया MR² प्लस ये MR² और प्लस ये आ जाएगा 8MR², तो ये आ गया 9MR²/18, यानी कि बस ओरिजिनली ये आ गया MR²/2। तो I2 की जो वैल्यू आई वो आई MR²/2, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, I2 आ गया हमारा MR²/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। वो मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो होगा I और वो होगा हमारा I1 माइनस I2 वो होगा। तो I1 देखिए हमारा कितना है, I1 है हमारा 9MR²/2 माइनस ये है MR²/2। तो बच्चों देखिए इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 8MR²/2 और जो फाइनली आ जाएगा 4MR² और यही होगा इसका आंसर, यही होगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला रिमेनिंग पोर्शन का सेम एक्सिस के अबाउट। हमने इसमें क्या किया, हमने जो है ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला, फिर उसके बाद इसके रिमूव पोर्शन का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके सेम एक्सिस के अबाउट रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर दोनों को घटा करके हमने जो है निकाल दिया इसका रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में किसी साल आया है, मेरे को सन नहीं याद आ रहा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है और मैं इसको जरूर करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो उसमें कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन हमें निकालना है। कैलकुलेशन तो है ही, कंक्लूजन चाहिए कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उसमें क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास एक स्क्वायर लेमिना है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर लेमिना है कुछ इस तरीके से, एक हमारे पास ये देखिए स्क्वायर लेमिना है इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर लेमिना है, इसका साइड है हमारा ए, ठीक है, ये जो साइड है हमारा ये ए है चारों तरफ से, ठीक। अब देखिए हमको जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी
C और D। इस तरीके से अगर हम इसको नाम दे दें तो हमारा एक एक्सिस इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, ठीक। और देखिए दूसरा एक्सिस हमारा कुछ इस तरीके से निकल रहा है, इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है, और एक एक्सिस जो है इसके प्लेन में इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I3 है, ठीक है। ये तीन चीज हमको यहाँ पर दे रखी है। तो बच्चों हमको बताना है कि हमारा I1, I2, I3 में क्या रिलेशनशिप होगा, I1, I2, I3 में क्या रिलेशनशिप होगा। हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, वो हमको जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा कि I1 इज लेस देन I2 इज इक्वल टू I3, और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। ये हमको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। हमको निकालना है कि I1, I2, I3 में क्या रिलेशनशिप होगा। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें हमें क्या होगा कि हमको तीनों एक्सिस के अबाउट हमें निकालना आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इतना सा काम करना है, फिर हम उसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एक लेमिना है, और लेमिना का उसके प्लेन के से जो हमारी जो पास होती है एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम ICOM हम इस तरीके से लिख लें तो वो होता है हमारा MA²/12, ठीक है, MA²/12 होता है। तो अब बच्चों इसी का यूज करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारा निकलेगा। ये देखिए ये हमारी एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बच्चों होगा हमारा ICOM, वो होगा MA²/12। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम I1 कैलकुलेट करते हैं। तो I1 इस एक्सिस के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारा निकलेगा I1 क्या होगा ICOM प्लस M इंटू ये होगा हमारा A/2। देखिए पूरा है A और ये हो जाएगा A/2, तो ये जाएगा A/2 का स्क्वायर, और ये हमारा ICOM क्या है MA²/12, और प्लस ये आ जाएगा MA²/4। बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये MA²/3, तो ये हो गया हमारा I1। हम I1 को यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं नोट, और I1 हो गया हमारा जो MA²/3, I1 हो गया हमारा MA²/3। अब देखिए बच्चों क्या होगा, इसके बाद हम निकालते हैं I2, ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं I2 देखिए क्या है, डायगोनल के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डायगोनल के अबाउट। अब देखिए डायगोनल के इधर वाले पोर्शन को हम ले तो देखिए वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा हो जा रहा है एक ट्रायंगल कुछ इस टाइप का, और जिसका ये साइड A है, ये साइड A है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये एक्सिस इस स्क्वायर को दो पोर्शन में बांट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वल पोर्शन में बांट रहा है, तो मास भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और इसका मास हो जाएगा बच्चों हमारा M/2। ओरिजिनल का हमारा मास है M, ठीक है, और इधर का मास हो जाएगा M/2, ठीक है। अब हमारा जो बेस लाइन के अबाउट जो हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ट्रायंगल का, वो होता है हमारा MH²/6, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे H ये है, तो देखिए इस वाले जो इसका ये पोर्शन होगा, इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसको हम लिख लेते हैं I2। तो देखिए वो क्या होगा, I2 डैश लिख लीजिए अभी, ठीक है, I2 डैश लिख लीजिए इस तरीके से। देखिए वो क्या होगा, M हमारा क्या है, M/2 है। H क्या है, H है बच्चों ये, और इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा A/√2, तो H हो गया हमारा A/√2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो I2 डैश जो होगा
वो आ जाएगा हमारा MA²/424, ये आ गया। ठीक है, MA²/24। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये दो पोर्शन में बटा है, तो हमारा आधे का इतना निकला, इधर का और इधर का जब जोड़ देंगे तो हमारे पूरे लेमिना का निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट, वो हमारा होगा बच्चों I2। तो देखिए वो क्या हो जाएगा हमारा 2I2 तो बच्चों क्या 2 इंटू MA²/24, ये जाएगा कट, ये आ गया 12, तो आ गया ये हमारा MA²/12, ये आ गया हमारा I2। तो I2 को हम इस तरीके से यहां लिख लेते हैं MA²/12। ठीक है, अब बच्चों बचता है हमारे पास लास्ट वाला, और वो होता है हमारा I3। ठीक है, तो बच्चों I3 देखिए क्या है, I3 है हमारा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और लेमिना के प्लेन से जाने वाली एक्सिस वो है, और वो हमको पता है कि वो होता है हमारी ICOM। ठीक है, यही हमारा I3 होगा, और ये होता है हमारा MA²/12। ठीक है, तो देखिए हमारे पास I1, I2, I3 आ गया। तो देखिए I3 आया, I2 की वैल्यू आई है MA²/12, और I1 हमारा निकल के आ गया MA²/3। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा I2 और I3 है बराबर। ठीक है, बराबर, और I1 जो है वो इन सबसे है बड़ा, ये हमारा निकल गया इसका कंक्लूजन, ये इसका हमारा कंक्लूजन निकल गया, यानी कि I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज इक्वल टू I3, ये हमारा होगा ऑप्शन। अब बच्चों हम इसमें कंपेयर करते हैं तो हमारा इसमें ऑप्शन आ रहा है ए वाला, जो हमको मिल रहा I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज इक्वल टू I3, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट हुआ। इसमें हमने क्या किया कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके फिर उसका रिजल्ट देख करके उसके बीच में हमने निकाल दिया उसका रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है। बच्चों देखिए अगला सवाल है और देखते हैं सवाल क्या है। देखिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना है, हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना, इसका मास m है। ठीक है, इसका मास m है, और हमको जो दे रखा है ABC इसका नाम दे रखा है, और यहां पर दे रखा है कि BC इज ग्रेटर देन AB, ये हमको दे रखा है। ठीक है, BC इज ग्रेटर देन AB और AC इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन AB, इस टाइप से दे रखा है। देखिए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, BC इज ग्रेटर देन AB हमको दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों हमको तीन एक्सिस इन्होंने चूज करी है, एक BC के अबाउट चूज करी है, दूसरी AB के अबाउट चूज करी है, और तीसरी AC के अबाउट चूज करी है। इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। तो हमको क्या करना है, हमको बताना है कि I1, I2, I3 में रिलेशन क्या होगा। और हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है। ऑप्शन पहला है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास वो है I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है, इज ग्रेटर देन I3, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास I3 इज लेस देन I2 इज लेस देन I1, और चौथा ऑप्शन है D, वो I3 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I2। ये हमारे पास चार ऑप्शन इस तरीके से हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन इस तरीके से हमारे पास है। अब हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमको इस ट्रायंगुलर लेमिना के तीनों साइड्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और फिर हम उसका करेंगे कंपैरिजन। यहाँ पे हमको कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी ट्रायंगुलर लेमिना का उसके बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mh²/6। ठीक है, जहां h होती है उसकी बेस से उसकी हाइट, ट्रायंगल की हाइट। ठीक है, अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं BC के अबाउट, IBC जो कि हमको I1 दे रखा है, वो बच्चों क्या होगा, वो होगा m, हाइट हमारा होगा AB, तो ये हो गया AB²
डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया हमारा I1, ठीक है, ये हमारा आ गया I1। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, ए बी के अबाउट निकालते हैं। तो देखिए I अबाउट एक्सिस ए बी वो हमको दे रखा है यहाँ पे I2, और वो हो जाएगा हमारा m BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। देखिए ये हमारा बेस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा हाइट, तो ये हो गया m BC स्क्वायर बाई 6। अब हम निकालते हैं I अबाउट AC, जो हमको दे रखा है इन्होंने I3, और वो होगा हमारा m। अब h कितना होगा बच्चों, h होगा हमारा B से हम परपेंडिकुलर डालें इस पे, तो ये होगा h, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं BD, और ये हो गया हमारा BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, हमारा जो है BD जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, इससे भी और इससे भी, मतलब AB AC BC तीनों से सबसे छोटा होगा BD। आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बहुत से क्वेश्चन लगाए होंगे, उसमें आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हमारा BD जो होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि हमारा BD और छोटा होगा, कहीं से भी BD हमारा इन तीनों के ना जो इक्वल होगा ना इससे बड़ा होगा, तो BD हमारा होगा सबसे छोटा। तो ये हमारा आ गया I1 I2 I3 और IC की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए BC इज ग्रेटर देन AB एंड ग्रेटर देन BD, ये रिलेशनशिप हमको यहाँ पर मिल रही है, ये दी हुई थी और ये हमने फाइंड आउट कर दी। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा, BC इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन BD, ये हमारा हो गया। हम इस सब का स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, BC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर इज ग्रेटर देन BD स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस सब में m/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, m/6 BC स्क्वायर इज ग्रेटर देन m/6 AB स्क्वायर इज ग्रेटर देन m/6 BD स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो m/6 BC स्क्वायर क्या है, वो है हमारा I2, तो ये आ गया हमारा I2 इज ग्रेटर देन m/6 AB स्क्वायर क्या है, I1 है, ये हो गया हमारा I1 इज ग्रेटर देन m/6 BD स्क्वायर क्या है, वो है I3, ये हो गया I3। तो बच्चों ये हमारा हो गया रिलेशनशिप I1 I2 और I3 में, और हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ बी वाला बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। हमने इसमें क्या किया, हमने तीनों एक्सिस के अबाउट इसका जो है ट्रायंगुलर लैम्डा का कंसेप्ट लगाते हुए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, फिर उनके बीच में हमारा निकल आया रिलेशनशिप। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं एक अगला क्वेश्चन, और वो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। अब आप लोग बैठे हो कहीं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे हो आप और कहाँ पे हूं मैं। अगर आप सामने होते तो मैं अगले क्वेश्चन का पहले आपसे जवाब लेता, लेकिन आप सामने नहीं हो, तो चलिए अब मुझे क्वेश्चन भी खुद ही करना पड़ेगा और जवाब भी खुद ही देना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास एक है रिंग समझ लीजिए, और इसका मास है हमारे पास कैपिटल M, ठीक है। फिर देखिए कुछ इस तरीके का इसमें कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इस तरीके का इसमें कॉन्स्ट्रक्शन है। इसकी एक स्पोक की जो लंबाई है वो है R और मास है हमारा M, स्मॉल m, ठीक है। ये एक तरीके से समझ लीजिए क्या है, एलॉय व्हील का रिम है, एलॉय व्हील का रिम हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और ये इसका सेंटर है यहाँ पे O, ये इसका सेंटर है इस तरीके से O, ठीक है, ये इसका सेंटर है हमारा O, और ये हमारा इसका लेंथ है, तीनों चीज की लेंथ है, इसकी जो स्पोक्स लगे हैं ये इसकी लेंथ है। इसका एक का मास है M, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है, और जो इस पूरे रिंग का जो रिम है इसके बाहर का मास कैपिटल M है, ठीक है। इतना हमको दे रखा है। तो बच्चों हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी जो O से परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है। इसका जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस टाइप का सिस्टम तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है।
ना ही कोई मेथड पढ़ा है। तो अब इसका किस तरीके से निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बच्चों, हम इसको जो है पार्ट में करेंगे और फिर इसको देंगे जोड़। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिंग। तो रिंग का जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का वो होता है mr²। ठीक है, देखिए m इसका मास है और r इसका रेडियस है, तो ये आ गया mr²। अब यदि इसका एक स्पोक ले ले तो देखिए बच्चों, ये हमारा बिहेव करेगा रॉड की तरह। ठीक है, और रॉड के एक साइड के अबाउट जो एक्सिस जाता है, उस साइड के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो होता है mn²/3। ये पता है। अब देखिए m हमारा है स्मॉल m और n है r², n है r और ये आ गया 3। तो इसका एक स्पोक का जो होगा, इसको हम लिख ले I2, तो ये हो गया हमारा mr²/3। अब ऐसे हमारे पास 3 स्पोक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा कट। तो हमारा जो हो गया स्पोक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो हो गया mr²। अब क्या हुआ, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम क्या होगा, वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग प्लस I2। तो देखिए क्या हो गया, ये आ गया mr² प्लस स्मॉल mr² ओवर ऑल। आंसर आया इसका m प्लस mr²। देखिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और हमको ऐसे देखने में लग रहा था कि कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बच्चों टेक्निक अप्लाई करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी सवाल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम आपको अगला क्वेश्चन जो करवाने जा रहे हैं, वो है हमारा सॉलिड सिलेंडर का एक्सप्रेशन है, किस तरीके से हम निकालेंगे। सॉलिड सिलेंडर का एक सवाल है, और सॉलिड सिलेंडर का जो हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले फिगर बना के दिखाता हूं कि हमारा जो है क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए बच्चों, ये हमारा एक है सिलेंडर इस तरीके से, और ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, इसका रेडियस है r और लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से है, वो है l। लेंथ है हमारी l और रेडियस है r। ठीक है, हमको इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसके अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों, यहां पर जो है इसका मास हमको दे रखा है m। अब देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, वो चीज हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम यहां पर एक एलिमेंटल मास कुछ इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, जो कि इसके एक्सिस वाली लाइन से x डिस्टेंस पे होगा और जिसकी थिकनेस होगी हमारी dx और मास होगा हमारा dm। ठीक है, ये मास होगा dm। अब बच्चों, चूंकि ये सिलेंडर हमारा सॉलिड है, तो ये जो एलिमेंटल मास होगा ये डिस्क के फॉर्म में होगा। ठीक है, डिस्क के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस डिस्क का रेडियस होगा वो होगा हमारा r, थिकनेस हो गया, मास हो गया इसका dm। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से जो एक एक्सिस पास हो रही है इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से, उसके अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल करके लगा करके इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल लेंगे इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसको पूरे लेंथ में हम रख के कर देंगे इंटीग्रेट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक एलिमेंटल मास है डिस्क के फॉर्म में है, उसका इस एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर हमारा है AB वाले एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा।
फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर को हम छोटे 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 डिस्क में बांट लेंगे, फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके जोड़ देंगे, और बच्चों इस मेथड को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस डिस्क को हमने यहां बना लिया, और ये जो एक्सिस है वो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पास होगी, ठीक है, इसके प्लेन में होगी और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी। बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, वो होता है हमारा I = mr²/4। ये आपको पता है, मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाले जो है वीडियो में बात बताई है, ठीक है। अब देखिए ये तो होता है डिस्क का ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इस डिस्क में अप्लाई करते हैं। बच्चों देखिए इसका जो I होगा वो होगा छोटा, क्योंकि छोटा मास है तो DI होगा। DI हमारा निकलेगा dmr²/4। ये हो गया हमारा इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि DI होगा। dm इसका मास हमने यूज किया और आ गया r²/4। अब देखिए हम यहां पर लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इस तरीके से लगाएंगे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या करेंगे, I निकालेंगे जो कि होगा हमारा DI अबाउट AB, वो आएगा हमारा DI अबाउट COM प्लस DMX²। देखिए ये देखिए सेंटर ऑफ मास है इसका, जो कि यहां पे होगा, उसके अबाउट एक्सिस पास हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं DCOM। ये हो गया हमारा DICOM प्लस DM इसका मास और X ये डिस्टेंस हो गई, ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको निकालने के लिए, इसका पूरा I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I निकालने के लिए जो हम करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। I इस पूरे सिलेंडर का निकालने के लिए I हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ DIAB बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DICOM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DMX²। ये हमारा हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, और इसको हम प्रॉपर लिमिट में रख करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल आएगा। तो बच्चों यहां पर कहानी फंसती है कि हमारा जो है DM क्या होगा, हमारा DM क्या होगा। इसमें DICO हम लिख देते हैं, जो कि हमारा ये आया है, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dmr²/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DMX², और यही हमारा हमको देगा I अबाउट AB। ये हमारा हो गया। बच्चों क्या करता हूं मैं, इस वाले एक्सप्रेशन को साइड में लिख देते हैं, और फिर जो हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि DM हमारा क्या होगा, हम DM को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इसको मैं उठाकर इधर कॉपी कर रहा हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज द इंटीग्रेशन ऑफ dmr²/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DMX²। ये हमारा आ गया। अब हमारा अगला काम है इसका निकालना। हमारा काम है अगला कि DM क्या होगा। अब देखिए सिलेंडर है सॉलिड, ये सिलेंडर है सॉलिड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मास है वो पूरी तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा πr²L, ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, यानी यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है πr²L, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंटल मास का वॉल्यूम निकालना है, जो कि होगा हमारा πr²dx, ये होगा हमारा, ठीक है। πr²dx वॉल्यूम में जो हमारा मास होगा वो होगा m/πr²L इंटू πr²dx, ये आ गया। ये πr² से πr² कट गया, तो हमारा ये आया m/L dx, और यही बच्चों हमारा होगा DM। ये हमारा DM निकल आया। इस DM को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट रख करके, तो हमारा आ जाएगा इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों हम DM की वैल्यू को यहां नोट कर लेते हैं। DM आ गया हमारा m/L dx, ये हमारा इस तरीके से आ गया DM।
अब देखते हैं बच्चों हमारा क्या निकल के आता है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन जो हमारा निकल के आता है उसको हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। तो आई अबाउट ए बी हो गया हमारा, आई अबाउट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी एम एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए डीएम की वैल्यू रखेंगे तो देखिए आर स्क्वायर बाई 4 और ये आ गया हमारा एम बाई एल डी एक्स, ये इस तरीके से आ गया है। और देखिए क्या होगा, ये प्लस यहां पे रखेंगे तो एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स ये आ गया। अब बच्चों बात आती है कि लिमिट हम कहां लेंगे। हम बच्चों इस एक्सिस जहां से पास हो रही है इसको मान लेते हैं ओरिजिन, और इसकी पूरी लेंथ है एल, तो इधर हो जाएगा एल बाई 2, इधर हो जाएगा हमारा माइनस एल बाई 2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2, ये हो गया। अब बच्चों इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। उस प्रॉपर्टी को यूज करने से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से एल बाई 2 और dx m बाई एल कॉन्स्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, ये आ गया m बाई एल, ठीक, प्लस, ठीक है, यहां आ जाएगा 2 m बाई एल देखिए कॉन्स्टेंट है, ये आ गया, और ये आ जाएगा 0 से l बाई 2 एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा यहां पे आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेट करके रख रहे हैं इसमें वैल्यूज, तो देखिए क्या आ रहा है, आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 m बाई एल इंटू एक्स एल बाई 2 से 0 प्लस, ये आ गया 2 इंटू एम बाई एल और ये आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गया इस तरीके से एल बाई 2 से 0 तक। बच्चों देखिए ये आ गया हमारा आर स्क्वायर बाई 4 इंटू, ठीक है, ये एल है, ठीक है, ये आ गया हमारा 2 इंटू एम बाई एल इंटू एल बाई 2 प्लस 2 इंटू एम बाई एल इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, ये आ गया। अब देखिए हमारा ये एल से एल कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एल से कटेगा एल स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कटेगा आ जाएगा 4, तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये बच्चों इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि होगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ये हमारा हो गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो है हमारा एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, उसके अबाउट जो हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन फाइनल। अब बच्चों मैं आपको इसी सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि इसी एक्सप्रेशन पे बेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर के उस कंसेप्ट पे बेस है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड लेंथ 2r एंड रेडियस r about an axis passing through its center of mass perpendicular to its length is I1 and about an axis passing through its one end is I2, then which of the following option is correct। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से है। ठीक है, ये एक सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से हमारे पास है। इस सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वो है r। ठीक है, r है इसका रेडियस और जो लेंथ है बच्चों इसकी l वो है 2r। ठीक है, 2r। अब देखिए हमको 2 एक्सिस दे रखी है, एक एक्सिस ये दे रखी है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है और दूसरी एक्सिस हमको दे रखी है
इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो I1 I2 के बीच में हमने दे रखा है वो सही है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो बच्चों ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको I1 और I2 की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं I1 की वैल्यू। बच्चों अभी मैंने इसका एक्सप्रेशन जो आपको प्रूफ करके दिखाया है वो दिखाया है इस एक्सिस के अबाउट। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है वो होगा हमारा ICOM। वो क्या होता है ml²/12 प्लस mr²/4 ये होता है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पर L की वैल्यू रखेंगे जो कि हमको 2r दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे, देखिए m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस mr²/4 ये इस तरीके से आ गया। तो देखिए आ गया m 4mr² डिवाइडेड बाई 12 प्लस mr²/4 ये आ गया 3। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 4mr² प्लस 3mr² डिवाइडेड बाई 12 यानी कि आ गया हमारा 7mr²/12। ये आ गया बच्चों ICOM जो कि हमको दे रखा है क्वेश्चन में I1 के फॉर्म में। तो हम I1 को यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। I1 आ गया हमारा 7/12 mr²। ठीक है, अब देखिए I2 हमको दे रखा है, I1 हमारा निकल के फाइनल हो गया। अब I2 हमको ये दे रखा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। देखिए ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम I2 निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जो कि होगी हमारी I2। इस एक्सिस के अबाउट हमारा I2 हो गया। इस एक्सिस को हम 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। ये हो गया I2, वो क्या होगा ICOM प्लस mr²। देखिए इसकी लेंथ हमको दे रखी है 2r, तो ये वाला हिस्सा होगा हमारा r और ये वाला हिस्सा भी होगा हमारा r, तो आ गया mr²। तो ICOM हमारा है, देखिए वो आ गया 7/12 mr² प्लस mr²। तो फाइनली आ गया हमारा 19mr²/12। ये आ गया हमारा I2 को भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि आ गया 19/12 mr²। ठीक है, अब हमारे पास I1 I2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो पहला है हमारा I2 माइनस I1 = mr²। तो बच्चों हम इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं सॉरी। तो I2 माइनस I1 हम निकालें, तो I2 देखिए हमारा क्या है 19/12 mr² माइनस 7/12 mr²। जब हमने इसमें से ये घटाया तो बच्चों हमारा आ जाएगा mr²। तो इसका मतलब क्या होगा, I2 माइनस I1 हो गया हमारा mr²। ये हमारा आ गया। ठीक है, और यदि हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते, स्टार्टिंग में ही सोचते, तो देखिए इसके बीच की दूरी हो रही है mr², इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2 है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से I2 माइनस I1 mr² होना ही था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारी और भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है I2 = I1। बच्चों I2 = I1 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग। I2/I1 19/12। तो I2/I1 निकालें तो I2 डिवाइडेड बाई I1 क्या हो गया हमारा 19/12 डिवाइडेड बाई 7/12 है। mr² ये है, mr² ये है, तो ये आ रहा है हमारा 19/7, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। और I1 प्लस I2 = mr²। तो I1 प्लस I2 हमारा mr² नहीं होगा। I1 प्लस I2 हमारा हो जाएगा, वो होगा हमारा 26/12 mr², या हम इस तरह कहें कि 13/6 mr²। तो ये ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बच्चों देखिए इसमें जो है
हमारा सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, दी गई एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया, निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इसमें रख के सेटिस्फाइड कर लिया। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा हुआ करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करवाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।